कोई आप में से कोई मेरे लिए पढ़ेगा क्या? मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय 24 और 25 2 वचन है। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं, हम सभी के लिए पढ़ सकते हैं। तो अपनी भेंट वही विधि के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुदाई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझसे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदगिरी में डाल दिया जाए। आमीन। आमीन। धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम मनन करने वाले हैं, जिस विषय पर आज हम विचार करने वाले हैं, वो आज का विषय है मेल मिलाप करना। देखो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हमारा एक ही विषय रहता है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित करने वाला, परमेश्वर हमें आशीषित कर। हम प्रार्थना में लंबी लिस्ट यही रहती है कि परमेश्वर तू हमें आशीषित कर, तू हमें आशीषित कर। ऐसी हमारी प्रार्थना रहती है, नॉर्मल प्रार्थना हमारी ऐसी ही रहती है। पर परमेश्वर की क्या इच्छा है, हमारा परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम क्या करें, यह हम इस वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं इस शाम के समय। और परमेश्वर की इच्छा है हम प्रार्थना करें, हम आशीषित होने पाए। पर परमेश्वर की ये इच्छा है, अगर हमारे प्रार्थना में अभिषेक बढ़ता है ना, तो हमारे प्रार्थना में अभिषेक जब बढ़ता है, हमारे बंधन जब टूट जाते हैं, तो हमारा अभिषेक बढ़ता है और अभिषेक बढ़ने से बंधन टूट जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अगर हमारे प्रार्थना में अभिषेक बढ़ता है तो बंधन टूट जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हमारे प्रार्थना में ऐसा अभिषेक है क्या कि हमारा बंधन टूट जाए। ऐसी बात पे हम आज विचार करने वाले हैं। आज का विषय जो है वो मेल मिलाप करना। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मत्ती 24 और 25 में ऐसा लिखा है कि जब हम हमारी भेंट परमेश्वर को अर्पण करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे मन में ऐसा विचार है, हमारे भाई के खिलाफ कुछ हमारे मन में है, तो हम भेंट वही रखना चाहिए। पहले हमारे भाई से मेल मिलाप करना चाहिए और फिर वो दान हमें क्या करना है, परमेश्वर को अर्पण करना है मेरे प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में मेल मिलाप करना ये बहुत ही जरूरी है। अगर मेल मिलाप नहीं है तो हमारा अभिषेक बढ़ नहीं पाता है। परमेश्वर हमारा जो दान अर्पण करते हैं वो स्वीकार नहीं करता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें मेल मिलाप का जीवन हमें होना चाहिए। मेल मिलाप करना हमारे प्रार्थना में, अगर हमें अभिषेक चाहिए, हमें लगता है हमारा प्रार्थना में अभिषेक बढ़ना चाहिए, तो हमें मेल मिलाप करना बहुत ही जरूरी है। अगर समेट हमारे जीवन में है, अगर मेल मिलाप हमारे जीवन में है, तो हमारा प्रार्थना का अभिषेक बढ़ता है और जब अभिषेक बढ़ता है तो बंधन टूट जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेल मिलाप करना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम दो थॉट पे, यानी दो विचार है मेरे मन में जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। पहला विचार है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें। पहला हमारा जीवन है परमेश्वर से हम मेल मिलाप करना चाहिए। देखो, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में एक प्रभु का दास हमें दिखता है, याकूब नाम का। जब उसका जन्म कैसे हुआ, वो ट्विंस ब्रदर थे। जब उसके माता ने पूछा परमेश्वर कि मेरे घर में क्या है, तो उसके माता को परमेश्वर ने बताया कि तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र है, तेरे 2 वंश है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी माँ है, माँ का जो लाडला बेटा था वो याकूब था, और जो उसके एसाव था जो उसके पिता का लाडला था। और फिर हम उस तरह देखते हैं कि कैसे
याकूब ने अपने भाई को फंसा दिया, और कैसे फिर उसको परमेश्वर ने अलग अलग एक्सपीरियंस दिया। देखो उसके नाम का अर्थ क्या है? फंसाने वाला। उसके नाम की, याकूब के नाम का अर्थ है फंसाने वाला। एक याकूब जो था वो एक साधारण मनुष्य था, और यसौ जो था वो एक स्ट्रांग और एक बलाढ्य मनुष्य था। परमेश्वर पर याकूब जो था वो अपने माँ का लाडला था, माँ का सुनता था, पर इसहाक का जो लाडला था वो अपना यसौ, उसका बड़ा जो बेटा है, उसका लाडला था। और परमेश्वर ने, देखो कैसा परमेश्वर की यह योजना है, परमेश्वर ने कैसा दोनों के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने कैसा काम किया है मेरे प्रियो। देखो जब याकूब ने जब भाई को फंसाया और फिर वो मामा के यहाँ गया, मामा के यहाँ उसने देखा कि 14 साल मामा के उसने रहा, मामा की उसने सेवा की, और याकूब के द्वारा उसके मामा को परमेश्वर ने आशीषित किया मेरे प्रियो। जब उसको परमेश्वर का विजन हो गया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। हम देखते हैं बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और वो दर्शन में ये दिख रहा है, विजन में ये दिख रहा है कि जो एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी से देवदूत जो एंजल थे वो आ जा रहे हैं। और फिर परमेश्वर को उसने अपने जीवन को समर्पित किया, और 14 साल उसने मामा के यहाँ सेवा की मेरे प्रियो। और फिर जब वो वहां से रिटर्न आ रहा था, वहां से फिर मामा को उसने बताया कि मुझे जाना है, और फिर वो वहां से आया। फिर हम देखते हैं वहां पे जब उसके मन में एक भय था, उसका बड़ा भाई जो है वो उसे मारने वाला है, ऐसा उसके मन में भय था। पर हम उसके देखते हैं कि जब रात के समय में एंजल के साथ उसने ज़ोंबी यानी वहां पे देखते हम फाइट किया, स्वर्गदूत के साथ उसने फाइट किया, प्रार्थना में रहा, जब तक उसने मांगा कि परमेश्वर तू मुझे जब तक आशीषित करता नहीं तब तक मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। और फिर परमेश्वर ने देखा कैसा तरह उसे बल दिया, वो सहने के लिए कैसा बल दिया मेरे प्रियो। पहली जो बात है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसने परमेश्वर साथ मेल मिलाप किया। जब उसके मेल मिलाप किया, जब उसके हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जब सीढ़ी का उसे दर्शन विजन देखा, तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया मेरे प्रियो। उसके नाम का अर्थ है फंसाने वाला। पर 14 साल उसका जीवन देखो, उसके मामा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, जो उसका नहीं था उसने उसके छीन लिया मेरे प्रियो। उसके साथ उसके मामा ने उसको छोटी बेटी अच्छी लगी थी और उसकी बड़ी बेटी उसको दे दी। 14 साल उसने मामा के लिए सेवा किया। उसके मामा ने उसके तरफ बहुत सी व्यवहार अच्छा नहीं किया, पर जो याकूब था उसका व्यवहार देखो, 14 साल उसने सहन किया। पर परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर से मेल मिलाप किया। जैसा उसने फंसाया, उसके नाम का अर्थ है फंसाने वाला, वैसा उसका जीवन नहीं था। उसका जीवन पूरा बदल गया मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है ना, जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है ना, तो हमारा पूरा जीवन जो है, पुराना जीवन जो है वो निकल जाता है मेरे प्रियो। भजन कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि जब हम मसीह में है तो हमारा हम नए हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मैन इन द क्राइस्ट इज द न्यू क्रिएशन। अगर हम मसीह में है तो हम नई सृष्टि है मेरे प्रियो। और फिर पूरी तरह जो याकूब का जीवन था उस पूरी तरह बदल गया है मेरे प्रियो। वो नम्र हो गया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर उसके साथ रहा मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर से मेल मिलाप किया, और जो परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं ना, वही लोग धैर्यवान होते मेरे प्रियो। और हम देखते हैं जब भाई के साथ मिलने वाला था, जब मामा के पास से लौट आया और भाई को मिलने गया, तो उसके मन में एक डर था मेरे प्रियो। उसका भाई अगर मारेगा क्या नहीं, उसका भाई उसको क्या करेगा, उसके मन में भय था। वो प्रार्थना के द्वारा उसने धैर्य मांगा मेरे प्रियो परमेश्वर से। और जब भाई से मिलना गया ना, वो
सिर्फ ऐसा गया नहीं, अकेला अकेला नहीं गया, उसने भेंट दी। भाई के साथ मिलने के लिए उसने या यसाव के लिए भेंट दी। जब हम देखो, हम जब देखते हैं, जब हम शादी में जाते, जब हम मिलने को जाते, तो हम क्या करते हैं मालूम क्या? भेंट नहीं देते मेरे प्रियो। हमको लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, पर मेरे प्रियो याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि उसने भेंट दे दिया, उसके भाई का सम्मान किया उसने। जब उसका भाई उसको मिला तो वो भाई के सामने झुका। देखो उसकी परिस्थिति वही नहीं थी जब उसके बाप के यहाँ पे था, उसका जीवन कैसा था, और जब उसके मामा के वहां था उसका जीवन कैसा था। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया था। परमेश्वर ने उसको दर्शन देके उसका जीवन पूरी तरह बदल डाला था मेरे प्रियो। परमेश्वर से वो सबमिट करता था। उसके जीवन में हम जब 14 साल का जब अभ्यास करते हैं, कैसा उसका जीवन रहा मेरे प्रियो, उसके मामा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसका स्वभाव देखो। 14 साल में हम अब देखते हैं, अगर हम मसीह में है, पर हम जब हमारे साथ दूसरे व्यवहार कैसे करते हैं, हम जब अच्छा करते हैं पर हमारे साथ दूसरे लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। पर जो लोग परमेश्वर से जो समेट करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है मेरे प्रियो। वो पुरानी बातें अपने जीवन में रखते नहीं है। अगर हम परमेश्वर से समेट मेल मिलाप किया है, पर हमारे जीवन में अगर पुरानी बातें है, तो हम अभी ये विचार करना चाहिए कि हमारा सच में परमेश्वर से मेल मिलाप हो चुका है क्या। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में है, तो पुरानी बातें मेरे जीवन में रहती नहीं मेरे प्रियो। नए नए में ऐसा बताया है कि जो पुराना जो वाइन है, वो पुराना वाइन नए वाइन के बॉटल में बैठ नहीं सकता, और जो अगर पुराना वाइन नए बैठ जाएगा, अगर डाल देंगे, वो बॉटल टूट जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें हमारे जीवन में हम अगर परमेश्वर से हमने समेट किया है, मेल मिलाप किया है मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन का हमारा जीवन आशीष होने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए याकूब की तरह हमें पहली बात है, हमें परमेश्वर से समेट करना है, फिर परमेश्वर से मेल मिलाप करना है मेरे प्रियो। अगर मेल मिलाप करेंगे तो हमारा प्रार्थना का अभिषेक बढ़ जाएगा, और अभिषेक जब बढ़ेगा तो हमारे जीवन का बंधन टूट जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए पहली बात है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। अगर हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। परमेश्वर से जब आप मेल मिलाप करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। अब पुरानी बातें हमारे जीवन में रहती नहीं है। बहुत सारे मसीह, बहुत सारे लोग अपने जीवन में पुरानी बातें लेके चलते हैं, और लोगों को बताए थे कि मैं सुधर चुका हूँ, मैं सुधर चुकी हूँ। पर हमें ये विचार करना चाहिए, अगर हम परमेश्वर से मेल मिलाप करे हैं, तो ये पुरानी बातें आज हमारे जीवन में क्यों है? ये पुरानी बातें हमारे जीवन में एक रुकावट है मेरे प्रियो। प्रार्थना में रुकावट है मेरे प्रियो। देखो, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे आप घंटे प्रार्थना करने वाले हो, बहुत सारे सेवक आपके लिए प्रार्थना करते हो, पर हमारे जीवन में अगर पुरानी बातें हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ बातें हैं कि जो परमेश्वर से अच्छे नहीं लगती, वो परमेश्वर वो हमारे प्रार्थना में रुकावट है मेरे प्रियो। बहुत 2-2, 3-3 घंटे हम प्रार्थना करने वाले हो, पर हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं क्या कि वो हमारे प्रार्थना में रुकावट है मेरे प्रियो। आज इस शाम के समय में पहला विचार जो मेरा है वो है कि अगर हमारे जीवन में पुरानी बातें हैं, कुछ ऐसी बात है, तो हमारे प्रार्थना में वो क्या है? रुकावट है मेरे प्रियो। इसलिए हमें मेल मिलाप परमेश्वर से करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ पूरी तरह मेल मिलाप करेंगे, तो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं है वो हमें समझ में आएगा मेरे प्रियो। उसके आत्मा के द्वारा वो हमें समझ देगा कि क्या हमारे जीवन में ऐसी बातें है, क्या हमें ऐसी बातें छोड़ना चाहिए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर मुझे और आपसे ये कहता है कि हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई बात है जो प्रार्थना में रुकावट कर देती है, तो आज हमें वो बात छोड़ना चाहिए। ऐसा एक बहन थी, उसके जीवन में उसने क्या किया, वो बीमार थी, और उसने बहुत सारे सेवकों को बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर, और बहुत सारे सेवकों ने उसके लिए प्रार्थना की, और फिर
उसको फर्क नहीं गिरा, उसकी बीमारी जो है वो चंगी नहीं हो गई। फिर वो एक पास्टर थे, वो पास्टर को बुलाई घर पे और उसने कहा कि पास्टर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवकों लोग मेरे लिए प्रार्थना कर चुके हैं पर मुझे चंगी नहीं हुई, अगर अभी अभी आप प्रार्थना करो। वो पास्टर जो सेवक प्रभु का दास है वो थोड़ा घबरा गया और वो सिस्टर से कहा कि सिस्टर, मुझे कुछ समय ऐसा दो कि मुझे परमेश्वर से बात करना है, मुझे प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। ऐसा कुछ खोली है कि आपके रूम है क्या, वहां पे मैं अकेला प्रार्थना कर सकूं। फिर वो सिस्टर ने बताया कि हे प्रभु, वो उसने बताया कि पास्टर है मेरे पास खोली। फिर वो प्रभु का दास वो रूम में गया अकेले में और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उसने कहा कि परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे सेवक लोग ने उसके साथ प्रार्थना की पर वो चंगी नहीं हो गया, ऐसा क्या है। फिर परमेश्वर ने उस सेवक को बताया कि ये जो बहन है, ये जो औरत है, ये जो मेरी लड़की है, उसको मैं चंगा पहले ही कर चुका हूँ। मेरा जब पहला दास उसके लिए प्रार्थना किया तब उस चंगी हुई है, पर उसके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं, इसी तरह उसने उसकी चंगाई ग्रहण नहीं की रही। और फिर उसने बताया कि ऐसा कोई उसका रिलेटिव है, उसने ऐसा व्यवहार उसके साथ किया पर वो ये औरत ने उसको क्षमा नहीं की। और फिर वो प्रभु का दास रूम में से आया और तो वो बहन के साथ बात करने लगा और उसको बहन को उसने बताया कि सिस्टर, मुझे आप बताओ कि ऐसा कोई आपके रिलेटिव में आदमी है क्या, कि ऐसा उसने व्यवहार किया और आपने उसको क्षमा नहीं की। और जब वो पास्टर ने प्रभु के दास ने उसको नाम बताया तो वो जो बहन है वो और गुस्सा हो गई और बोली, पास्टर आपको पता नहीं क्या वो उसने कैसा मेरे साथ व्यवहार किया है, आपको पता नहीं है। फिर वो प्रभु के दास ने बताया, देखो बहन, जब प्रभु का पहला दास ने आपके लिए प्रार्थना किया था ना, उसी टाइम चंगाई आपके जीवन में कार्य कर रही थी, पर आपके जीवन में कुछ रुकावटें हैं, इसलिए उस रुकावट के द्वारा वो चंगाई आपने ग्रहण नहीं की। वो चंगाई आपके सिर के ऊपर है पर आपके जीवन में आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं कि वो बातें आपको चंगा करने से रोक रही है मेरे। जब वो दास ने बताया तब वो बहन ने उसका पाप का अंगीकार किया कि उसने किया, बोला कि नहीं, आज मैं उस भाई को क्षमा कर देती हूँ। और जब उसने बोली, देखो चंगाई उसके जीवन में कार्य करने लगी और वो बहन पूरी तरह चंगा हो गई मेरे प्रियो। देखो, मैं ये बात से ये बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं रहना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, ये पुरानी बातें हमारे प्रार्थना में रुकावट है मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में हम ये विचार करना चाहिए, हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें मालूम है क्या, परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर सुनता है। देखो, हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर वहां पे सुनता है। हम कहाँ पे है? हम इस जगह पे है और परमेश्वर कहाँ पे है? परमेश्वर स्वर्ग में है। हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनता है। और उत्तर कहाँ आना चाहिए? हम देखते हैं उत्तर यहाँ ही आना चाहिए, पर उत्तर कहाँ पे आता है? वहां तरह है। परमेश्वर जब प्रार्थना सुनता है, पर हमें उत्तर आने के लिए हमें कभी कभी बहुत देर हो जाती है मेरे प्रियो। हमें लगता है परमेश्वर नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुना है प्रियो। प्रार्थना करने के बाद अलग अलग माध्यम से परमेश्वर हमें उत्तर देता है मेरे प्रियो। इसलिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में हम परमेश्वर सबमिट किया है, पर अगर हमारी पुरानी बातें हमारे जीवन में है तो हमारे प्रार्थना का अभिषेक बढ़ नहीं पा रहा मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में हम ये विचार करना चाहिए, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना जरूरी है। हमें हमारे प्रार्थना का अभिषेक बढ़ने के लिए हमें पुरानी बातें छोड़नी चाहिए, हमारे जीवन में पुराना स्वभाव में छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करे हुए हैं।
जब देखो, जब याकूब को परमेश्वर ने पूछा तू तेरा नाम क्या है, तो उसने क्या बताया मालूम क्या? उसने बताया कि मेरा नाम याकूब है। पर परमेश्वर के स्वर्गदूत से कहा तुझे याकूब नहीं तो तुझे इस्राएल कहेंगे। अभी तुझे इस्राएल करेंगे। इस्राएल नाम का अर्थ है परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर का पुत्र उसके नाम का अर्थ है। परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया मेरे प्रियो, क्योंकि उसने परमेश्वर से मेल मिलाप किया। उसने सब बातें, उसके जीवन में जो जो कुछ हो चुका है वो सब बातें उसने भुला दी। परमेश्वर ने उसने सब उस बातें भुला दी और परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से मेल मिलाप किया मेरे प्रियो। अगर हमारे प्रार्थना का उत्तर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से हम कुछ बातें के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुन। अगर उत्तर नहीं रहा तो हमारे जीवन में हमें ये इस समय विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी कुछ रुकावटें हैं कि परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहिए। हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाले लोग होने चाहिए मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो दूसरी बात है हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं मेरे प्रियो। जैसा है, जैसा भाई और बहन है वैसा हम स्वीकारते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। परमेश्वर के साथ जब हम मेल मिलाप करते हैं हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा पूरी तरह हमारे जो चाल चलन है वो बदल जाते हैं, हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है। हम पुराने लोग रहते नहीं है, हम नई प्रजा और हम नए लोग हो जाते हैं मेरे प्रियो। हमें पहली बात है, हमें परमेश्वर से समेट करना बहुत ही जरूरी है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम क्या? बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर से मिलाप नहीं करते और लोगों के साथ मेल मिलाप करते। उनको लगता है लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं आशीष हो जाएगा। नहीं, पहली हमारा जीवन है मेल मिलाप परमेश्वर से करना चाहिए। जब मैं प्रभु में आया 2008 में, मैंने जो प्रभु का स्वीकार किया, परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करता मैंने ग्रहण किया, तब मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे साथ बात करने लगा और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू ऐसा ऐसा करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मेरे जो रिलेटिव है जो हमसे बात नहीं करते थे, परमेश्वर ने बताया कि तू जाना चाहिए और खुद उनको जाके मिलना चाहिए। और फिर मैंने परमेश्वर से बात किया, मैंने सब छोड़ दिया और फिर मैंने गया और उस मेरा जो रिश्तेदार है उनके साथ बात किया, उसको मैंने मेल मिलाप किया मेरे प्रियो। क्योंकि हम जब परमेश्वर के साथ जब हमारा व्यक्तिगत संबंध जुड़ जाता है, जब परमेश्वर की दर्शन हमारे जीवन में हो जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो, पूरी तरह बदल जाता है। याकूब का जीवन देखो पहला कैसा था, वो फंसाने वाला व्यक्ति था। उसके भाई को उसने फंसा दिया, उसके बाप को उसने फंसा दिया, पर परमेश्वर ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाता है, परमेश्वर के साथ हमारा जब दर्शन हो जाता है, जब परमेश्वर जब हमसे बात करना चालू होता है, परमेश्वर जब हमारे जीवन में बात करता है, तब हमारा जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता, जो परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, ग्रहण के जो योग्य नहीं है, जो वो बातें हम छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पहली बात जो है, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है मेरे प्रियो। दूसरी बात जो है, जब याकूब अपने भाई से मिलने गया तो ऐसा ही गया नहीं मेरे प्रियो, ऐसा ही खाली हाथ गया नहीं। तो उसने क्या किया, उसके साथ कुछ भेंट वस्तु ली और वो अपने भाई को दे दिया मेरे प्रियो। देखो याकूब गरीब नहीं था, उसकी परिस्थिति पूरी तरह परमेश्वर ने बदल दी थी। याकूब वो पुराना व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसके पास बहुत सारे धन था, उसके पास बहुत सारे बकरियां, बहुत सारे गाय बैल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसा वस्तु थी कि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था मेरे प्रियो। वो अभी देखो मामा के पास है पर अपने भाई का विचार कर रहा है मेरे प्रियो। जब हमारी परिस्थिति बदल जाती है ना, तो जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, हमारी परिस्थिति बदल जाती है। जब आप परमेश्वर के मेल मिलाप करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं, हम अपने बारे में नहीं तो हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं मेरे प्रियो। इस समय हम
परमेश्वर से मेल मिलाप किया है, पर हम सेल्फिश तो नहीं है ना, स्वार्थी लोग तो नहीं है ना, केवल अपने बारे में सोचते हैं। याकूब था, वैसा नहीं था मेरे प्रियो। उसने आपके भाई का विचार किया, उसके जीवन में ऐसा उसको बहाने लगा, उसके जीवन में ऐसा कुछ बात है, उसको परमेश्वर बात करने लगा कि अभी तुझे अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना है। उसने ये नहीं कहा है मुझे जरूरत नहीं है मेरे भाई की, अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे वस्तु के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, अभी मुझे मेरे भाई की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा विचार नहीं किया मेरे प्रियो। वो कोई बात थी उसके जीवन में कि वो उसके जीवन से आने लगी और उसने ये विचार किया, आप मुझे मेरे भाई के पास जाना चाहिए और मेरे भाई के साथ मुझे मेल मिलाप करना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई के साथ मैंने कैसे व्यवहार किया मुझे मालूम है मेरे प्रियो। ऐसी बात कब हमारे जीवन से निकालती है मालूम क्या? जब हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, मेल मिलाप करते हैं मेरे प्रियो। मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए प्रियो। आज इस शाम के समय में मैं आप यही उत्तेजन देना चाहता हूँ कि हमें मेल मिलाप करना है, परमेश्वर के साथ पहला मेल मिलाप करना है। हमारे चाल चलन देखना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा है, हमारा भौतिक जीवन कैसा है, पारिवारिक में जीवन हमारा कैसा है, हमारे काम के प्लेस पे हमारे जीवन कैसा है मेरे प्रियो। पहली बात, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना चाहिए। पहले बात हमने देखा कि हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए। दूसरी बात जो है वो है कि हमें एक दूसरे के साथ, अपने भाई के साथ क्या करना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए। याकूब अपने मामा के पास साथ था, परमेश्वर से आशीषित किया, परमेश्वर ने बहुत सारे वस्तु की तरह उसने परमेश्वर आशीषित किया, पर अभी वो अपने भाई के बारे में सोच रहा है। अभी वो भाई के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? भाई को क्षमा मांगने के लिए। उसने ये नहीं किया मुझे मेरे भाई की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है ना, तो मैं और नम्र हो जाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं जब नम्र होता हूँ तो परमेश्वर और अनुग्रह हमारे जीवन में होता है मेरे प्रियो, और अनुग्रह की वर्षा हमारे जीवन में करता है। इसलिए हमें, अगर मेरा जीवन परमेश्वर से मेल मिलाप मैंने किया है, तो मेरा काम है मैं मेरे भाई के साथ भी मेल मिलाप करूं मेरे प्रियो। इसलिए ये वचन कहता है, अगर मैं मेरा दान अर्पण करने के लिए चर्च में जाता हूँ, वेदी में जाता हूँ, पर मेरे जीवन में मेरे भाई के खिलाफ कुछ ऐसा है जो मुझे स्मरण परमेश्वर कर रहा है, तो बाइबल कहता है कि वो दान जो है वहां पे रख, पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, और फिर क्या करना चाहिए, परमेश्वर दान वो अर्पण करना चाहिए। बाइबल में ये कहता है, पहले कोरिन्थियस उसका 13वां अध्याय ऐसा लिखा है, अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, अगर मेरे जीवन में प्रीति नहीं है, तो मेरा जीवन कैसा है, वो झांझ की तरह है, वो ज्वान से बजती है, वो प्लेट की तरह मेरे जीवन में वो प्लेट से बजती है मेरे प्रियो। जो प्रेम जो है वो हृदय से आता है मेरे प्रियो, और उसके जीवन में परमेश्वर से आशीषित किया, पर उसका जीवन ऐसा था कि अभी मेरे भाई के साथ मुझे मेल मिलाप करना चाहिए। देखो, इस शाम के समय में, इस समय में मैं आप उत्तेजित कर चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा मेरे प्रियो। मेरे जीवन में ऐसा कुछ बातें हैं क्या कि वो मेरे जीवन में आज रुकावट बन चुकी है। मैं बहुत साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत साल से परमेश्वर के ये मांग रहा हूँ कि परमेश्वर मेरी विनती सुन, मेरी प्रार्थना सुन, पर परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है क्या? तो हमें ये विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी कुछ रुकावटें हैं, मेरे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं कि वो परमेश्वर से वजह वो मेरे जीवन प्रार्थना में अभिषेक नहीं बढ़ रहा है मेरे प्रियो। इसलिए अगर हमें लगता है हमारे जीवन में अभिषेक बढ़ना है प्रार्थना का, तो हमारे जीवन में मेल मिलाप करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो।
इसलिए पहली बात हमने देखी कि हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए प्रियो। अगर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे तो हमारे भाई के साथ हम मेल मिलाप करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए इस समय आपको मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुना हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बोझ से लेके आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बोझ को लेके आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो परमेश्वर ने सुन लिया है मेरे प्रियो। पर परमेश्वर इस समय ये कह रहा है कि ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं कि हम अपने जीवन में आपने रुकावट पैदा की हुई है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाए तो खोला जाएगा। हमारा परमेश्वर बाइबल में ये कहता है, भजन संहिता में ऐसा लिखा है, तू जो प्रार्थना सुनता है वो हर एक मानव जात तेरे पास आती है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर वो देता है, पर प्रार्थना का उत्तर अपने तरीके से नहीं देता है। जैसे लोग ऐसा विचार करते हैं, हम प्रार्थना यहाँ पे करते हैं तो परमेश्वर वहां पे सुनता है। परमेश्वर का प्रार्थना करने का जो प्रार्थना सुनने का जो तरीका है वो अलग तरीका है मेरे प्रियो। परमेश्वर अलग चीज के द्वारा हमें उत्तर देता है मेरे प्रियो। इसलिए ऐसा मत कहो कि बहुत साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर इस समय हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में कुछ रुकावट है मेरे प्रियो। वो रुकावट हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रही है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे तो हम अपने भाई के साथ मेल मिलाप करेंगे। हमारा बोलना, हमारा चाल चलन, हमारा बात करना पूरी तरह बदल जाएगा जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। जब हम दूसरे लोगों के साथ जाते हैं, दूसरे लोगों के फंक्शन में जाते हैं, तो हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब क्या ऐसे ही निकल देते, कुछ साथ में लेके नहीं जाते, ऐसे ही निकलते हैं। पर जब हम लोगों के साथ जाते हैं, लोगों के फंक्शन में जाते हैं, तो हमारा काम है कुछ तो भी लेके जाना। देखो याकूब जब अपने भाई के एसाव को मिलने जा रहा था ना, तो ऐसा खाली हाथ नहीं गया। वो क्या गया, पूरी उसने कुछ चीजें ली, अपने भाई को दे दी, और फिर उसने वो गया मिलने के लिए मेरे प्रियो। और जब उसके भाई ने याकूब को देखा ना, तो परमेश्वर ने ऐसा उसके हृदय में काम किया कि वो भाई ने उसको पुरानी बातें निकाली नहीं, तो भाई ने एसाव ने उसको पूरी तरह गले लगाया, उसका स्वीकार किया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये मेल मिलाप करना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर को सम्मान देना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर सच में काम कर चुका है, तो हम जो दूसरी बात है वो कभी अनदेखा कर देते हैं मेरे प्रियो। कि कोई भाई ने, कोई बहन ने, कोई मेरे रिलेटिव ने कैसा मेरे जीवन में किया, या हम पूरी तरह भूल जाएंगे। हम क्या काम करें, हम ये विचार करेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, मुझे मेल मिलाप करना जरूरी है। अगर ये बातें मेरे जीवन में है, तो मेरे प्रार्थना का क्या बढ़ जाता है, अभिषेक बढ़ता है मेरे प्रियो। प्रार्थना अभिषेक जब बढ़ता है तो क्या होता है, अभिषेक बढ़ने से मेरे जीवन के बंधन जो है, कितने भी बंधन बड़े होने दो, वो बंधन क्या जो हो जाते, टूट जाते हैं। इसलिए हमें, अगर हमारे प्रार्थना का अभिषेक हमें बढ़ना है मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में हमें ये काम करना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए। पहली बात, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहिए। दूसरी बात, हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें मेल मिलाप करना चाहिए। इसलिए वचन 24 और 25 ये कहता है कि अगर हम ये जो भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो भेंट वहां पे रखना चाहिए और अपने भाई से मेल मिलाप करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, यही उत्तेजन और यही इंकरेज मैं इस काम के समय में आपका करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, हमें अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना है। इसीलिए ये चीज के द्वारा हमारा प्रार्थना का अभिषेक बढ़ जाएगा, और जब अभिषेक बढ़ जाएगा तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करेगा। जो काम हम सोच नहीं पाएंगे, बहुत
सोच नहीं पाएंगे। ऐसे अद्भुत काम हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हम और अभिषेक बढ़ाना चाहते हैं। प्रार्थना में आज आधा घंटा हम बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, पर परमेश्वर और अभिषेक होतेगा और अभिषेक वर्षाव करेगा, पर और अभिषेक का वर्षाव करेगा और हम और प्रार्थना में बैठ जाएंगे। क्योंकि जब अभिषेक बढ़ता है तो परमेश्वर का काम होता है। जहाँ 10 मिनट हम प्रार्थना कर रहे हैं वहां हम 20 मिनट करेंगे। जहाँ 20 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं वहां आधा घंटा करेंगे। जहाँ आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं हम एक घंटा प्रार्थना, जहाँ 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं वहां 2 घंटा प्रार्थना करेंगे। हम विचार करेंगे नहीं मैं करेगा 2 घंटा, नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि मैं पुराना जीवन जब मेरा था, मैं प्रार्थना 2 दिन प्रार्थना करने का, फिर उसके बाद प्रार्थना स्टॉप करने का, ऐसा विचार करने का नहीं अभी मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं मैं जब नहीं बैठ सका। पर जब मैंने यीशु मसीह को पूरी तरह हृदय में ग्रहण किया, मेरी पुरानी बातें मैंने परमेश्वर से कन्फेस की और तब मैं मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ने लगा मेरे प्रियो। इसलिए अगर हम प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, हमारे जीवन में कुछ रुकावटें बातें हैं मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो रुकावटें जो है वो तेरे प्रार्थना का जो उत्तर नहीं देने दे रहे प्रियो। इसलिए परमेश्वर इस शाम के समय यही आपको उत्तेजन देता है कि हमें परमेश्वर आशीषित का माध्यम बनाने वाला है मेरे प्रियो। हम केवल आशीषित पाने के लिए नहीं है, हम आशीषित का माध्यम होने के लिए बुलाए गए मेरे प्रियो। प्रार्थना में हम क्या मांगते हैं? हम हमारे लिए मांगते हैं, पर हमें ज्यादा दूसरों के लिए मांगना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर प्रार्थना में अभिषेक से भरना चाहता है और अभिषेक बढ़ने के द्वारा हमारे जीवन आशीषित का माध्यम होना चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें इस विचार करना चाहिए, अगर मेरे प्रार्थना में अभिषेक बढ़ा है तो मेरे परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा काम करेगा मेरे प्रियो। देखो, परमेश्वर की सेवा जब आप कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा जब आप पूरे मन से कर रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि आपका अभिषेक बढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग, मेरे जीवन में ऐसे कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है मेरे प्रियो। वही बात जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही बात इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। जब आपका अभिषेक बढ़ेगा तो परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। आप प्रार्थना करने के लाइन में खड़े नहीं होंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? प्रार्थना आप करेंगे लोग के लिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करवा लेते, अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि नहीं प्रार्थना करना है सेवकों के साथ, पर परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक बढ़ाना चाहता है। आप प्रार्थना करने वाले तो प्रार्थना करने लोग होने वाले परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। आप प्रार्थना के लिए लाइन में नहीं रखना चाहिए। तो आप जब प्रार्थना करेंगे लोगों में चंगाई हो जाएगी। जब आप परमेश्वर को जब आप आराधना करेंगे तो आराधना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियो। ये अभिषेक हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। या अगर अभिषेक मेरे जीवन में नहीं है, अभिषेक मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, तो मेरा प्रार्थना करा और आराधना करना जो है वो पूरी तरह व्यर्थ है मेरे प्रियो। अभिषेक हमारे जीवन में काम करना चाहिए। और यह अभिषेक कब काम करता है? जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, पूरी हृदय के साथ, अपने भाई के साथ मेल मिलाप करते हैं। पुरानी बात जब हम छोड़ देते हैं तब हमारा अभिषेक पड़ता है और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए, हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद